टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 पर विवाद। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। देश भर में ड्राफ्ट का भारी विरोध हो रहा है। यह ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 को बदलने के मकसद से लाया गया। क्या है पर्यावरण प्रभाव आकलन? पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के माध्यम से किसी खदान, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र इत्यादि परियोजनाओं से पर्यावरण पर भविष्य में होने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाता है। EIA पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन कर योजना के निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई का भी प्रावधान है। सुनवाई में स्थानीय लोग और इच्छुक व्यक्ति परियोजना के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के ड्राफ्ट पर अपनी राय के साथ साथ आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाता है। अब पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 को देखते हैं। ड्राफ्ट में सार्वजनिक परामर्श के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को हटा दिया गया है। एक नई श्रेणी B2 में परियोजनाओं की सूची को शामिल किया गया है, जिसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं होंगी ऑफशोर और तटवर्ती तेल, गैस और शेल की खोज, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाएं, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई परियोजनाएं, छोटी और मध्यम खनिज लाभकारी इकाइयां, भट्ठी यूनिट, री रोलिंग मिल, छोटे और मध्यम सीमेंट संयंत्र, छोटी क्लिंकर ग्राइंडिंग इकाइयां, फॉस्फोरिक या अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण इकाइयां, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME में डाई और डाई इंटरमीडिएट निर्माण इकाइयां, थोक दवाएं, सिंथेटिक रबर, पेंट इकाइयां, सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं, 25 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बीच राजमार्गों का विस्तार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई रोपवे, स्पेसिफाइड भवन निर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाएं। इसके अलावा कोयला और गैर कोयला खनिज परियोजनाओं व सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जन सुनवाई के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को रणनीतिक माना जाता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के जरिए अन्य परियोजनाओं के लिए भी रणनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्राफ्ट में दो सबसे अहम बदलाव पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत को छोड़ना है। इससे अब उन कंपनियों को भी क्लियरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही। ड्राफ्ट से संबंधित आशंकाएं क्या क्या हैं? नए ड्राफ्ट में इस बात की आशंका है कि B2 श्रेणी में शामिल परियोजनाओं के लिए EIA और सार्वजनिक परामर्श से छूट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इन्हें बिना निरीक्षण के लागू किया जाएगा। जन सुनवाई की नोटिस की अवधि कम करने से EIA रिपोर्ट का अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। भारत के सीमावर्ती देशों के साथ सीमा से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को बॉर्डर क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कारण उत्तर पूर्व का अधिकांश क्षेत्र इस परिभाषा के दायरे में आ जाएगा, जहां पर सघन जैव विविधता पाई जाती है। ड्राफ्ट के क्षेत्रीय भाषा में न होने से भी नुकसान होने की आशंका है। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्राफ्ट में सार्वजनिक परामर्श के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को हटा दिया गया है। एक नई श्रेणी B2 में परियोजनाओं की सूची को शामिल किया गया है, जिसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है
दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।